क्या हमें लंगर भोज या प्रसाद खानी चाहिए या नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रसाद देवताओं को दिया जाने वाला और चढ़ाया जाने वाला सामग्री है और विधि विधान और पूजा पाठ के साथ उसे बांटा जाता है। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि हम अगर प्रसाद खाते हैं तो क्यों खाते हैं और अगर नहीं खाते तो इसके पीछे कारण क्या है। अन्य धर्मों में कई जगहों पर जब प्रसाद या लंगर भोज वितरण करते हैं देते हैं तब उसमें मांस या मदिरा भी बांटा जाता है। जैसे कि इंदौर के एक प्रसिद्ध जगहों पर आज भी देवी को बकरे का बलि या अन्य जानवरों का बलि चढ़ाया जाता है और वहां पर शराब भी तांत्रिकों में और लोगों में प्रसाद समझकर वितरण किया जाता है। मांस एवं लहू को प्रसाद समझकर खाया जाता है। बाइबल में इसके विषय में संत पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय का 4 वचन में कहा गया है। मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं, अर्थात सारी सृष्टि परमेश्वर ही की है। पेड़ पौधे, पत्थर, हीरे मोती, पानी, हवा सब परमेश्वर ही ने बनाया है। अब कोई परमेश्वर को बनाए परमेश्वर के बनाए पत्थर को डिजाइन देकर मूर्ति का आकार देता है और कोई पेड़ का नारियल फल लाकर उसमें चढ़ाता है तो यह दोनों परमेश्वर ही का है। यह दोनों परमेश्वर ही का है और इसे खाने से कोई मरेगा नहीं और न खाने से कोई हानि भी नहीं। कहने का अर्थ यह है कि नारियल का पेड़ भी परमेश्वर का है और धरती में जो बनाया गया पत्थर भी परमेश्वर ही का है, उसी का है और कुछ बातों को वचन से स्पष्ट समझते हैं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर हैं कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है। बाइबल का कहना है कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु कहलाते हैं तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर और एक ही प्रभु यीशु मसीह हैं, अर्थात पिता जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और उसी ने यह आज्ञा दिया है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न उसे ईश्वर जानकर दंडवत करना, क्योंकि यह बात परमेश्वर जानता था कि अंधकार की शक्तियां जो ऊपर से नीचे गिरी हुई हैं अपने आप को भगवान समझने लगे हैं और अपनी आराधना और महिमा चाहते हैं। जिस प्रकार राजा नबूकदनेस्सर था और अपनी महिमा और अपनी प्रतिष्ठा चाहने के लिए बहुत ऊंची मूर्ति अपनी बनवा ली थी, उसी प्रकार उसके अंदर में ही अंधकार की शक्तियां थी। उसी बातों को परमेश्वर जानता था और उसी बातों को यहाँ पर कह रहा है कि अंधकार की जो गिरी हुई शक्तियां हैं अपने लिए मूर्ति बनवाना चाहता था और आराधना और महिमा चाहते थे मूर्त बनवाकर। इसलिए निर्गमन के अध्याय में परमेश्वर ने मूर्त बनवाने या बनाने के लिए मना किया है और निर्गमन 34 का 15 वचन में स्पष्ट कहा है, ऐसा न हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करे और कोई तुझे न्योता दे और तू भी उसके बलि पशु का प्रसाद खाए। उस समय के लोग भी प्रसाद को खा लेते थे, जिससे यह होता था कि आप यहाँ अपने मन से स्वीकार कर रहे हैं कि मूर्ति भी जगत में कोई चीज है, भगवान है और प्रसाद खाने से हमारी रक्षा होगी करके। वास्तविकता में जब अपनी इच्छा से आप किसी देवता में चढ़ाया जाने वाला प्रसाद खाते हैं तब यहाँ स्वीकार करते हैं कि वह भी एक भगवान है, परमेश्वर है। मगर जब कभी आप मजबूरी में खाएं, जैसे आप भूख से मरने वाले हैं या प्यास में व्याकुल हैं और आपके प्राण निकलने वाले हैं या परिवार वाले जबरदस्ती खिलवा रहे हैं और ऐसी स्थिति में आपके पास लाया जा रहा है पानी या खाने को,
तब आप प्रार्थना करके खा सकते हैं, या धन्यवाद छोटा सा कुछ शब्द धन्यवाद करके उसे खा सकते हैं। क्योंकि बाइबल में प्रसाद खाने से मना इसलिए किया जाता है ताकि आप इस बात से सहमत हो कि सृष्टिकर्ता यहोवा ही एकमात्र ईश्वर हैं और उसे कोई मूर्त में या तस्वीर में नहीं ढाल सकता। और आपको मजबूरी में खाने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर ऐसी स्थिति आ जाए जब आप विवश हो जाते हैं, तो पहले वचन में आपको मैंने बताया कि उसे को खाने से ना कोई लाभ है ना कोई हानि है, क्योंकि पेड़ भी उसी के हैं और पत्थर भी उसी के हैं और सारे चीज उसी के हैं। तो फिर आखिर खाने को मना क्यों करते हैं, इसे स्पष्ट समझते हैं और वही रक्षा करता है। अब आप ऐसे बहुत से ऐसे होंगे जो प्रार्थना करके बहुत कुछ खा लेते हैं। आप सही भी करते हैं, प्रार्थना सभी को शुद्ध करते हैं। बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना करके बहुत कुछ खा लेते हैं, प्रसाद को भी खा लेते हैं, और आप बहुत जगह पर सही भी करते हैं, प्रार्थना करके खा लेने चाहिए। मगर आपको यह सारी चीजें आप जब खाते हैं तो वास्तविकता में बाइबल के अनुसार आपको नहीं खाना चाहिए। हालेलुया, यह परमेश्वर की बातें हैं स्पष्ट रूप से कि आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप प्रार्थना करके खाते हो, मगर जो नए विश्वासी हैं, जिनका विवेक कमजोर है, जो प्रभु में नए नए आए हैं, जो उसकी व्यवस्थाओं को नहीं जानते हैं, उनकी आज्ञाओं को ठीक से नहीं जानते हैं, वो आपके जीवन को देखेगा, आपके चरित्र को देखेगा, आपको खाते देखकर यही समझेगा कि आप देवताओं को भी पूजा करते हैं, मानते हैं और प्रभु यीशु को भी आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, मानते हैं। इस तरह कमजोर विश्वासी दुचिता हो जाएगा और ठोकर खाएगा और बहुतों को ठोकर खिलाएगा, और जिस प्रकार से करोड़ों देवी देवता हैं उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को भी समझेगा कि इन करोड़ों में वो भी शामिल है करके, और आप ठोकर का कारण बन जाएंगे। और प्रभु यीशु नहीं चाहते कि आप ठोकर का कारण बने, क्योंकि उसने कहा है मत्ती 18:6 में, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिला उसके लिए भला यह होगा कि उसके पीठ पर चक्की का बड़ा पाट उसके गले में चक्की का बड़ा पाट लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। और कोई वचन में कहा गया है कि हाय जिसके वजह से ठोकर लगता है। ठोकर का लगना अवश्य है, लेकिन हाय जिसके वजह से ठोकर लगे। इसलिए आप चाहे जितने मजबूत विश्वासी हो, मगर जानबूझकर प्रसाद या उसके द्वारा भोजन को न खाए। और अगर आप मजबूर हैं खाने के लिए तो प्रार्थना करके खाए, क्योंकि खाने से ना तो कोई आप अमर होंगे, ना तो ना खाने से आपकी कुछ हानि होंगी। बस यह है कि आपको देखकर कोई और भी जो विश्वासी हैं उसका विवेक निर्बल ना हो, कमजोर ना हो, और वो ठोकर ना खाए और वो गिरे ना और परमेश्वर से दूर ना हट जाए। इसलिए बाइबल आपको प्रसाद खाने से मना करती हैं, क्योंकि प्रसाद में देवी देवताओं की शक्तियां भी मिली होती हैं, और उसे खाने से आपके परिवार में प्रभाव होता है, आपके घर में प्रभाव होता है, और पूरे तरीके से उसको आप जब खाते हैं तो आप यह भी स्वीकार करते हैं कि वो भी परमेश्वर हैं करके। इसलिए जो कोई यीशु मसीह को मानता है, परमेश्वर को मानता है, बाइबल को मानता है, उससे स्पष्ट यह बात की आज्ञा है बाइबल से कि वह इन सब चीज़ों से दूर ही रहे। प्रभु यीशु मसीह के वचन से आप निश्चय अगर समझे होंगे तो आप भी इन चीज़ों को खाने से आप परहेज करें, आप दूर रहे। प्रभु यीशु मसीह आपको सलामत रखे और आप मजबूत बनकर इन सब से दूर हो और दूसरों को भी दूर निकाले। आमीन, आमीन।